हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। आज आपको पढ़ाने वाले हैं गेज के बारे में। गेज क्या होती है? गेज से क्या मतलब है? गेज होता है किसी चीज़ को मैनेज करना। जो हम वर्क करते हैं, हम काम करते हैं, तो उसको हम जनरली सारे मैजिक इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं। तो मैजिक इंस्ट्रूमेंट चेक करेंगे, तो मैजिक इंस्ट्रूमेंट चेक करने से क्या होता है कि हमें अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है जॉब की। बट जब प्रोडक्शन का वर्क आता है, प्रोडक्शन का नंबर आता है, तो वो चीज़ हम डायरेक्टली हम मैजिक इंस्ट्रूमेंट का बार बार इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर प्रोडक्शन वर्क में क्या होता है, हमको आपकी क्या है, गेज की आवश्यकता पड़ती है। गेज में क्या होता है, गेज में डायरेक्टली उसमें साइज को मेंशन नहीं करना है, ऑलरेडी उसमें साइज लिखा होता है और डायरेक्टली हम साइज से उसको लगातार चेक करते रहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की भी गेज हो। उसके बारे में आइए बात करते हैं वीडियो को स्टार्ट गेज के बारे में। पहले आता है गेज। यहाँ पे ड्रिल गेज है, ये वायर गेज है, ये एंगल गेज है, ये आपकी डेप्थ गेज है और एयर गेज है। आपको पूरी बता चुका हूँ कि जो गेज होती है वो किस मेटल की बनी होती है। जानते हो आप कि उनको हार्ड एंड टेम्पर्ड करते हैं, उनको हार्ड टेम्पर्ड करते हैं हम, और उनको सीजन भी किया जाता है। सीजन करने के बाद हार्ड टेम्पर्ड किया, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, ग्राइंड फिनिश करते हैं। ग्राइंड फिनिश करते हैं जनरली जिनके जहाँ सामान्य वर्क होते हैं वहाँ ग्राइंड फिनिश होती है, और जहाँ पर कि हमें ज़्यादा बार बार यूज करना पड़ता है उनका गेज का, तो उन गेजों को क्या करते हैं, सीजन करते हैं प्लस, और हम उनको क्रोम स्टील का बनाते हैं। गेज पर प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करने से क्या होता है कि जॉब में जो घिसावट है, वो घिसावट क्या है, बार बार घिसावट उसमें नहीं आती है। ठीक है, वो घिसती कम है। जितना आपकी कोई भी जॉब जॉब है, वो अगर हार्ड होती, टेम्पर्ड होती, सभी जॉब है आपकी हार्ड होती है। हार्ड होने के साथ साथ अगर हम गेज का इस्तेमाल करते हैं तो गेज भी उस पर असर डालती है, तो गेज भी घिस सकती है। तो इसलिए उस पर क्या है, प्लेटिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे गेज स्टार्ट आती है, पहले आता है इसमें ड्रिल गेज। ड्रिल गेज क्या होती है? ड्रिल गेज कैसे नाम से भी देता है, ड्रिल गेज। ड्रिल का मतलब हो गया जो ड्रिल होते हैं, तो ड्रिल के गेज, ड्रिल को हमें मालूम नहीं है, साइज एकदम पता नहीं लगता है कि 2 mm का है कि 4 mm का कि 5 mm का। तो क्या होता है, ड्रिल की गेज होती है इस टाइप से, एक प्लेट टाइप की होती है, उस प्लेट टाइप में छेद होते हैं यहाँ पर, और वो छेद जो है अलग साइज में होते हैं। जैसे कि मान ली 2 mm का, 2 mm का आपका ड्रिल है, 3 mm का, तो क्या लिखा होगा यहाँ पे, 2 mm, 2.5, 3.5, या वो 1 mm के स्पेस से होंगे या पॉइंटों के स्पेस से होंगे, तो सब पे साइज लिखा रहता है। एक प्लेट टाइप की होती है, तो हमें ज्ञात हो जाता है कि हमारा ड्रिल किस साइज का है। क्योंकि आप जब जैसे चूड़ी काटनी है, मैट्रिक सिस्टम में काटनी है, ब्रिटिश सिस्टम में काटनी है, तो सब में साइज क्या है, पॉइंटों में होते हैं। तो हमें किस साइज का ड्रिल चाहिए ताकि हम अपनी चूड़ी काट सकें। तो जानते हैं आप कि टेप पे टेप साइज लिखा होता है ऑलरेडी, तो उतने टेप साइज आपको क्या करना है, उससे पहले ड्रिल करना पड़ता है। ड्रिल करने के लिए यही में सुराख में डाल कर देख सकते हैं हमें कितने एम का ड्रिल हमको चाहिए, तो ड्रिल कर दिया आपने, फिर उसमें टेपिंग आराम से चूड़ी काट लेते हैं। इससे लगा होता है ड्रिल एंगल। अब ये ड्रिल जो होते हैं इनके नंबर्स होते हैं और साथ में ड्रिल एंगल होते हैं। ड्रिल एंगल गेज होती है। ड्रिल एंगल गेज क्या होती है, ड्रिल जो होता है कार्य करते करते समय ड्रिल का एंगल खराब हो जाता है। आप जानते हो ड्रिल का एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है। जब एंगल खराब हो जाता है तो हम उसको बनाते समय हमें ड्रिल एंगल गेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इस गेज के द्वारा क्या है, हम ड्रिल को ग्राइंड करते रहते हैं और गेज से चेक करते रहते हैं। जब गेज को फॉलो करता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ड्रिल का एंगल बिल्कुल सही बन गया। ये आपकी गेज है, तो क्या करते हैं, ये देखो, ये इसमें अब क्या होता क्या है, ये आपका ड्रिल सीधा लीजिए, इसको टच कर लीजिए। कैसे टच करेंगे, बिल्कुल यूँ सीधा लेके आइए आप। ठीक है, ऐसे लेके आएंगे, इससे हमने पैरेलल लगा लिया, और पैरेलल लगा के देखेंगे कि जो इसका एंगल इनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें लगा के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, आप इस तरह से लगाया मैंने यहाँ पे, इधर से लगाया, चाहे आप इस तरह से लगाएं, चाहे इसको सुविधा जैसे पकड़ने की वैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसमें, ये देखो पूरा पूरा इसमें आ गया है। दिखाइए आप पॉइंट ये वाला, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये देखो, ये पॉइंट बिल्कुल इससे मैच हो रहा है। ठीक है, ये इसका इधर एंगल जा रहा है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपका जो है इस टाइप से अगर ड्रिल बनेगा तो ये ड्रिल बढ़िया से काम करेगा। दोनों फ्लूइड सही होंगे, दोनों फ्लूइड सही होने से आप जानते हैं चिप्स दोनों साइड में निकलते हैं, और होल का साइज बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। दोनों साइड में एक भी फ्लूइड अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो आपका होल का साइज जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप जानते हो डिस्टर्ब होल को क्या करते हैं, सही करने के लिए क्या करते हैं, फिर रीमर का इस्तेमाल करते हैं। सीट गेज, आप जैसे जानते हैं वायर गेज, जो जैसे डिफरेंट टाइप के तार होते हैं, एल्यूमिनियम का तार हो या आपके वायरिंग में करने वाले तार हो या डिफरेंट टाइप के और भी वर्क में आने वाले तार होते हैं। ठीक है, तो उनको चेक करने के लिए गेज आती है कि ये शीट की मोटाई चेक करना, तार का व्यास मापने के लिए। और यह 3 mm मोटी गोल्ड प्लेट होती है। क्या होता है इसमें, इसके किनारों पर भिन्न भिन्न साइज की झिरियाँ कटी होती हैं, और झिरी के पीछे एक सुराख किया होता है ताकि उसमें हम उस तार को डालते हैं उसमें निकाल सकें, पास कर सकें। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास ये वायर गेज रखी हुई है। ठीक है, इसमें गेज नंबर्स पड़े हुए हैं। जैसे मेरे पास ये वायर है, ये तार है। ठीक है, तो ये तार आप देख रहे हैं, इस तार को मैं मोड़ लिया मैंने। अब देखना मुझे ये तार की मोटाई कितनी है। ठीक है, तो इसके क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें ये होल बने होते हैं। ठीक है, इस होल के अंदर डाला जाता है, इसको पास किया जाता है। ठीक, इसके अगले वाला डाला तो देखो इसमें, देखो ये निकल रहा है आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वायर को चेक कर लेते हैं। अब जैसे मान लो ये ऊपर वाला तार है, जैसे एसी में डालते हैं, जैसे 4 mm का तार लिया और 3 mm, सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से में डालते हैं, फिर इसको नीचे से पास करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डालते हैं। अब ये पास नहीं होता तो इसका नहीं है, तो इसे निकाल लेते हैं।
फिर अगले में डालते हैं तो ये देखो इसमें से क्या है, पास नहीं हो रहा है। जिसमें पास होगा तो उसी का साइज़ का हो, ये देखो इसमें निकल रहा है, ठीक है? ये इसमें पास हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से वायर को इस प्रकार से वायर गेज से चेक किया जाता है, ठीक है? एंगल गेज ब्लॉक क्या होते हैं? किसी कोण या टेपर को जाँचने के लिए साइन बार का प्रयोग होता है। आप जानते हैं साइन बार साइन के नियम पर काम करता है। आप जानते हैं साइन गेज क्या होता है? लंब बटे कर्ण के आधार पर काम करता है। ये सूत्र प्रयोग करने पड़ते हैं तथा लंब की जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, क्या होती है? दशमलव पॉइंटों में आती है, कई अंकों में आती है। आप जानते हैं साइन, टेन, कोस की वैल्यू वाली एक टेबल होती है, उसमें पॉइंटों में नंबर्स होते हैं। वो जो नंबर्स जिस एंगल के अंतर्गत आता है, उतना हम डिग्री यहाँ पे आकर के लिख लेते हैं, ठीक है? तो इसका साइन बार का, इस एंगल गेज का यही काम होता है, ठीक है? इससे जो रिलेटेड है वो आपकी स्लिप गेज होती है, बताऊँगा आपको मैं। इसके बाद आता है डेप्थ गेज। इसका सीधे काम क्या है? किसी जाप की गहराई या उसके बारे की लंबाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डेप्थ गेज मतलब डेप्थ गहराई नापने के लिए। जैसे हमारे पास ये रखी हुई है, ये डेप्थ गेज है, ठीक है? किसी भी जॉब की गहराई नापने, जैसे कि किसी में क्या है, जॉब में बोर हो रखा है, ठीक है? तो इसको यहाँ से लूज कर लेते हैं और इसको आगे पीछे स्लाइड कर लेते हैं। इसमें क्या है, एक तरह से ये टूल होता है, उसमें के निशान बने होते हैं, सेंटीमीटर निशान बने होते हैं। जितना गहराई तक हमको होना होता है तो उसके हम हेड के ऊपर इस पर रख देते हैं। उस साइज को हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ये, इसको हम नीचे दबाते जाते हैं और इसके ऊपर हेड पे इस तरह बैठ जाता है, ठीक है? अब जितना गहराई में हो यहाँ पे नाप लेते हैं इनसे, ठीक है? तो ये डेप्थ गेज का ये काम होता है। इसके बाद में आते हैं अगला, फिर आता है एयर गेज। इसे बोलते हैं हवा वाली गेज। एयर गेज क्या होती है? एयर गेज आप जानते हैं, जहाँ प्रोडक्शन वर्क होता है वहाँ पे एयर गेज का इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जैसे कि आप सपोज करिए, जैसे मेरे पास ये एक जॉब देख रहे हैं, एक तरह से रिंग गेज है मेरे पास। तो इसमें क्या होता है कि जॉब जो बनते हैं, किसी जॉब में बोर होते हैं, हो सकता है उसमें गियर कटे हों, खाली बार्सर बने हों या कुछ भी टाइप के वो गियर बने होंगे, तो गियर के बोर चेक होते हैं। जब बोर चेक होते हैं तो एयर गेज क्या होती है? एयर गेज में इस टाइप से नोब बनी होती है, इस टाइप का एक बॉक्स बना होता है, यहाँ पे नीडल लगी होती है, इसमें नंबर पड़े होते हैं इस टाइप से, ठीक है? यहाँ पे एक सुई बनी होती है और यहाँ पे इसके नीचे साइड में जाकर के एक यहाँ पे 2 नॉब लगी होती है इस टाइप से, ठीक है? इस टाइप की नॉब लगी होती हैं और ये जो एयर गेज होती है, एयर किससे कनेक्ट होती है? ये हवा से होती है। हाइड्रोलिक प्रेशर जो गैस हवा होती है, उससे कनेक्ट होती है। इसके अंदर हवा आती है, बहुत प्रेशर वाली हवा आती है। तो क्या होता है कि हमें जैसे कोई जॉब चेक करना है, जैसे जॉब का साइज़ है 20.02 का साइज़ है, ठीक है? कोई जॉब बनाई हमने, उनके साइज़ ये थे। अब हमें साइज़ को, जो बोर साइज़ है जॉब का, उसे 20.02 लेना है हमको। तो क्या होता है कि प्लग गेज से भी चेक करना इसमें आसान होता है। प्लग गेज से बार-बार चेक करना, निकालने में थोड़ी-सी दिक्कत महसूस होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, इसके नॉब के अंदर क्या होता है, फटाफट इसके अंदर क्या होते हैं, ये सुई को सेट कर लेते हैं। कि सुई हमारी 10 माइक्रोन इधर, 10 माइक्रोन इधर जानी चाहिए, ठीक है? दाएँ-बाएँ जा रही है या तो प्लस है या माइनस में। तो जब ये नॉब इसके अंदर डालते रहते हैं बार-बार, तो क्या होता है, बहुत तेज़ी की हवा की आवाज़ आती है और इसको बार-बार ऐसे इसे जो बोर वाला साइज़ होता है, इसको हम पूरी लंबाई में, पूरी जैसे मान लीजिए है, ऐसे नॉब होती है तो इसमें ऐसे डाल के देखते हैं तो ये पूरी लंबाई ऐसे आगे-पीछे चलाते हैं। इसको आगे-पीछे इस टाइप से चलाए थे, ठीक है? तो जो सुई होती है, ये सुई जो है अपने इसी के बीच में घूमती है। घूमती मतलब हमको सेट करना पड़ता है। उसके आगे-पीछे जाएगी तो समझ लो कि इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है? लिमिट गेज। आप समझ सकते हैं इसकी लिमिट से क्या मतलब होता है। लिमिट गेज यानी कंट्रोलिंग चीज़। इस कंट्रोलिंग चीज़ पे क्या होता है, लिमिट गेज पर जो वैल्यूज़ होती है, जहाँ पे ये चेक करना है, जिस आइटम को चेक करना है, क्या होता है उसमें लिमिट ऑलरेडी लिखी रहती है। तो उससे वो अप या डाउन वाला साइज़ चेक नहीं करेगा, इसलिए लिमिट गेज होती है। इस पे कंट्रोलिंग होती है, क्या हिस्सा गो है, क्या हिस्सा नॉट गो है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लिमिट गेज में हमेशा 2 सिरे बनाए जाते हैं, एक गो वाला होता है, एक दूसरा नो गो वाला होता है। गो एवं नो गो इस प्रकार बनाई जाती हैं कि गो सिरा जाँचते जो सिरा जाँचते हैं, जो चेक करते हैं, पुर्जे में एंट्री होना चाहिए और नो गो पुर्जा जो है एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है? गेज को गो एवं नो गो सिरे पार्ट में दी गई लिमिट में ही बनाए जाते हैं। कोई जो हम चेक करने जा रहे हैं तो उसमें साइज़ मेंशन होता है। जैसे मेरे पास ये गेज है, एक तरह से ये भी आपकी लिमिट गेज है, ठीक है? आप देखें इसमें लिखा हुआ है नो गो, इधर लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है गो। गो मतलब ये हिस्सा एंट्री होना चाहिए, नॉट गो वाला हिस्सा एंट्री नहीं होना चाहिए। अब इसमें बात आई, एक छोटा सिरा होता है, एक बड़ा सिरा होता है। ध्यान से देखें, देखिए जो गो लिखा हुआ है, ये सिरा बड़ा है, ठीक है? और ये छोटा वाला जो नॉट गो है वो छोटा सिरा है कि नहीं है? दोनों फ़र्क है, उसी के अकॉर्डिंग है। और ये लिमिट गेज है। इसमें देखो साइज़ लिखा हुआ है 25H7 लिखा हुआ है 25H7। मैंने इससे पूर्व में आपको बताया था 25H7। H मतलब क्या होता है? होल। H जो होता है वो होल का साइज़ होता है। H जो कैपिटल लेटर होते हैं वो आपके होल को शो करते हैं और छोटे जो अक्षर होते हैं वो शाफ्ट को शो करते हैं। तो फिर है प्लग गेज। यह एक प्रकार की लिमिट गेज होती हैं जो किसी जाम में एक ही साइज में बने छिद्र का भीतरी माप जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। आसानी से पहचानने के लिए इस गेज का एक सिरा गो, दूसरा सिरा नो गो होता है। जो गो सिरा क्या है, नो गो सिरे से कुछ लंबा होता है। गो सिरा जो लो लिमिट और
नो गो सिरा जो है हाई लिमिट में बना होता है, यानी कि नो वाला जो सिरा है वो हाई लिमिट में बना होता है। हाई लिमिट इससे बनाया जाता है ताकि वो होल में एंट्री ना कर सके। थोड़ा बहुत एंट्री कर जाए कोई दिक्कत नहीं, बट वो एंट्री करने लगा तो इसका मतलब आपका साइज ओवर साइज बन गया, आपका जॉब रिजेक्ट है। अतः गो सिरे के द्वारा ही छिद्र की यथार्थता यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो जाँच की जाती है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा परिशुद्ध चेक करने के लिए होल के लिए मैंने बताया था आपको एयर गेज का इस्तेमाल किया जाता है या डायल बोर गेज का इस्तेमाल किया जाता है, वही बता रहे हैं इसके बारे में आगे। इसके बाद में आता है अपना स्नैप गेज। स्नैप गेज क्या होती है? स्नैप गेज ये सी टाइप की होती है और ये क्या है, वर्क के अकॉर्डिंग अलग होती हैं, ये एडजस्टेबल भी होती हैं, ठोस वाली भी होती हैं, ठीक है? इसमें क्या है, ऐसी गेज 1 या 2 सिरे वाली बाहरी जावों को जाँच करने के लिए होती है, जो जितने जाब बनते हैं उनके आउट डायामीटर होते हैं उसको चेक करने के लिए होती है। जो आपकी स्नैप गेज होती है वो इस सी टाइप की होती है, हालाँकि स्नैप गेज नहीं है, जॉब है बच्चों ने जो बनाया है, ठीक है? वो इस टाइप की बनी होती है स्नैप गेज, सी टाइप की बनी होती है। इसका काम क्या होता है, कोई भी जॉब होता है उस जॉब की जो है ओडी यानी कि आउट डायामीटर चेक करने के लिए, स्ट्रेस चेक करने के लिए बनाया जाता है इसको, ठीक है? उसमें एक साइड में इनमें भी क्या होता है, इसमें भी गो और नो गो का दोनों का प्रोसेस होता है। गो वाला हिस्सा पूरा एंट्री होगा, नो गो वाला पूरा हिस्सा एंट्री नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरह से पूरा ऐसे चेक कर लेते हैं इस टाइप से, पूरा उसमें एंट्री होना चाहिए, ठीक है? तो स्नैप गेज जो है आपकी वन साइड भी वाली भी होती हैं, एक साइड बनी होती हैं और दोनों साइड भी बनी होती है। क्या होता है कि एक साइड में बना होता है सीधा गो वाला, एंट्री कर रहे हैं तो इसमें ये आपके डाई में एंट्री होना चाहिए। नो वाले में क्या होगा कि नो वाला हिस्सा इसमें एंट्री नहीं होगा, ठीक है? एक ही गेज में आपके दोनों साइडें बनी होती है, ठीक? इसके बाद में अगला आता है फिलर गेज। फिलर मतलब जैसे मतलब समझ रहे हैं आप, फिलर होता है फिलिंग से, फिलिंग करना, अनुभव करना यानी कि महसूस करना। तो यह गेज दो मैचिंग पार्टों के बीच का अंतर चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह स्टील की जो पतली पतली पत्तियां होती हैं और प्रत्येक पत्ती पर उसका जो मोटाई का साइज इसमें ऑलरेडी लिखा होता है। क्यों? जो हमें चेक करना होता है जो मैटिंग पार्ट होते हैं, जो मैटिंग पार्टों में साइज मान लो 2 एम का रखना है कि 1 एम का रखना है कि 0.5 का रखना है, तो उतने की पत्ती उसके बीच में खांचे में डालकर देखते हैं कि वो उसमें एंट्री होनी चाहिए। अगर नहीं होती है एंट्री तो उसमें हम एंट्री करने के लिए क्या है, टूल द्वारा उसमें कट लगाया जाता है। आप देखो पत्तीनुमा होती है इस टाइप से, ये बहुत सबसे बारीक वाली है, फिर उससे मोटी वाली है, ये सब वाली है। इस प्रकार से एक ही सीरीज में ये कई सारी पत्तियाँ ऐसी पत्तीनुमा होती हैं, ठीक है? इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फिलर गेज। इसका आपको बताया मैंने कि क्या काम होता है? जब 2 मैटिंग पार्ट होते हैं उनकी में जो है फिलिंग देखते हैं कि फिलिंग क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये जाब है, जैसे मान लीजिए प्लग गेज का है, ठीक है? अब मान लीजिए ये इधर से इधर दोनों मिला हुआ है, तो यहाँ पे ये गैप देखते हैं, गैप में कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पत्ती को हम सीधे डालते हैं ऐसे करके अंदर को, ठीक है? गैप इसके अंदर है, कितना है, इतना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उस गैप को हम इसमें लगाते हैं। रेडियस या फ्लैट गेज, जैसे नाम से विदित है इसका रेडियस, रेडियस मतलब होता है गोलाई, अर्धगोलाई, ठीक है? यह स्टील की कई पत्तियों का समूह होता है, जैसा अभी मैंने दिखाया आपको, जैसे स्टील की पत्तियों का समूह था, वैसे ही ये भी पत्तियों का समूह ही होता है। फ़र्क इतना होता है इसमें क्या होता है, जो एक होल्डर में क्या है स्क्रू के द्वारा कसी रहती हैं और इसमें आप देख रहे हैं पत्तियों के सिरे पर विभिन्न साइज़ की त्रिज्या बनी होती है, यानी कि गोलाई बनी होती है, रेडियस बना होता है और त्रिज्या का प्रत्येक जो माप होता है, पत्ती पर जो है अलग-अलग लिखा होता है। इस गेज के द्वारा किसी जाब की बाहरी, भीतरी अर्थात उत्तल और अवतल जो है त्रिज्या को चेक करते हैं, यानी कि उत्तल या अवतल। अगर हमें अवतल चेक करना है तो उत्तल वाली पत्ती से चेक करेंगे, उत्तल चेक करना है तो अवतल वाली पत्ती से चेक करेंगे। जैसे हमारे पास ऑलरेडी है, ये आपकी क्या है, ये एक तरह से क्या है, ये रेडियस गेज है। आप देखें कि इस रेडियस गेज में देखो ये सिरे उभरे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है? तो जो सिरे उभरे हुए हैं तो ये रेडियस को शो कर रहे हैं। अब ये कहाँ पे काम आएँगे? जहाँ पे अवतल सिरा हो, यानी कि अंदर को डाउन सिरा होगा तो ये वो चेक करेगा। और इसका दूसरा पहलू देखिए आप, इसमें जो है उल्टा है इसका एकदम। जैसे पत्ती में ऑलरेडी अंदर को खाँचे बने हुए हैं, ठीक है? तो ये क्या करेंगे, ये जो उभरा हुआ हिस्सा होगा, उत्तल हिस्सा होगा, उस उत्तल वाले हिस्से को ये चेक करने में काम आएगी। यानी कि उभरे सिरे को दबा हुआ सिरा, दबा सिरे को उभरा हुआ सिरा ही चेक करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेडियस गेज।